हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज की वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा नीट के बारे में। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा कि नीट के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स है वो बताए जाए, तो वो आज की वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, सब कुछ हिंदी में, कि किस प्रकार से नीट का पैटर्न होता है, उसके जो क्वेश्चन है, उसके जो मार्किंग है, उसमें जो मिलने वाला टाइम है, और सबसे इंपॉर्टेंट नीट कितनी लैंग्वेज में होता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसीलिए काफी बच्चे नीट की तैयारी करते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि इंग्लिश में तैयारी करनी होती है, पैटर्न इंग्लिश में होता है, तो नीट की तैयारी वो नहीं करते। प्रश्न का जो प्रकार है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा का समय क्या होता है, और काउंसलिंग तक की जो सारी डिटेल्स है वो मैं आज आपको बताऊंगा। कौन कौन से विद्यार्थी नीट की तैयारी कर सकते हैं वो पॉइंट्स भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट अपन करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सब्जेक्ट कौन सी होनी चाहिए आपकी जो स्ट्रीम है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तब आप नीट की तैयारी नहीं कर सकते। जैसे ही आप 10th पास कर रहे हैं, 11th में प्रमोट हो रहे हैं, तो आप नीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 11th और 12th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही सिलेबस किसका है, नीट का है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर अपन बात करें 11th और 12th का ही सिलेबस, लेकिन कौन सी सब्जेक्ट का, कौन सी स्ट्रीम का, क्या आर्ट्स का सिलेबस है, क्या कॉमर्स का सिलेबस है, या साइंस का सब्जेक्ट, साइंस का सिलेबस है। ठीक है, सो जो 10th क्लास वाला स्टूडेंट अगर 11th में प्रमोट हुआ है तो उसके पास होना चाहिए साइंस, बायो या मैथ्स, बायो मैथ्स जिसे अपन बोलते हैं, या तो बायो होना चाहिए या बायो प्लस मैथ्स दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है नीट के लिए। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका भी ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो आप 12th क्लास 10th क्लास जैसे ही आप पास करते हैं या एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद में साइंस बायो आप सब्जेक्ट लीजिए। 11th और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं, अब आप तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर का पैटर्न है, क्योंकि किसी भी, जैसे पहले के जमाने में बोलते थे शत्रु को अगर हराना है, दुश्मन को हराना है, तो जो अपोजिट साइड का दुश्मन है उसकी वीकनेस आप पता कर लो, उसके बारे में सब कुछ डिटेल आप पता कर लो। ठीक है, भेजते थे जो डिटेल्स है उसको पता करने के लिए, उसके जो गुप्तचर होते थे उनको भेजते थे राजा महाराजा। तो सेम वैसे अगर नीट के जो बेसिक पॉइंट्स है अगर वो आपको पता है तो आप गलतियां नहीं करेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो वही अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कुल जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर कितने होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं। उन 180 क्वेश्चन में जो जीव विज्ञान है, बायो है, वो उसके आपके पास जो प्रश्न होते हैं वो 90 प्रश्न है। उसके बाद में फिजिक्स या भौतिक विज्ञान जिसे अपन बोलते हैं 45 क्वेश्चन है, और सबसे लास्ट में जो केमिस्ट्री है उसमें भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन। मतलब वेटेज जो है बायो का ज्यादा है, 90 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक होती है बायो वाले बच्चों की, क्योंकि फिजिक्स में तो मैथ्स आती है आधी, इसीलिए तो इन पे भी ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। तो 180 क्वेश्चन होते हैं, इसके अपन ने बात की। कुल अंक कितने होते हैं, 180 क्वेश्चन हो गए, 90 बायो के, बाकी 90 फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो जो अंक है वो आपके पास होता है 720, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क का होता है, तो टोटल 180 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 720 मार्क के हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल अंक अपने पास कितना हो जाएगा, 720 नंबर का पेपर होगा। ज्यादा लग रहा है लेकिन ये ज्यादा नहीं है, कट ऑफ भी ज्यादा ही जाती है, 600 प्लस कट ऑफ जाती है यहाँ से। ठीक है, आपको सेलेक्ट होने के लिए 600 नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे, तब आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सो कुल अंक 720। मार्किंग स्कीम, नंबर किस प्रकार से दिए जाते हैं। स्कूल में तो क्लास टेस्ट होता था, या स्कूल में जो ईयरली हाफ ईयरली का एग्जाम होता था, 100 मार्क्स में से 90 मिल गए सर, या 80 मिल गया, 95 मिल गए। लेकिन इसके अंदर क्या 720 आपने बोल दिया, 720 का टोटल पेपर है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन सही किया तो आपको 8 मिल जाएगा, 3 12। तो इसी प्रकार से आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 4 मार्क का होता है, तो आपको 4 मार्क लाने के लिए एक क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। जबकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आपने कोई गलत क्वेश्चन कर दिया, आंसर जवाब गलत दे दिया, तो उसका कोई भी आपका नंबर नहीं घटेगा, वहां पर केवल क्रॉस कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, जैसे चौथा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, तो आपका एक नंबर टोटल में से काट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने बोला कि मेरे 600 नंबर आए साहब, और उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इस 600 में से 15 माइनस यहां से हो जाएंगे। तो सही जो करेक्ट आप आंसर करते हैं उसका आपको +4 मिलेगा, इनकरेक्ट आप करते हैं, गलत आप करते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसका आपको क्या मिलेगा, -1 आपको यहाँ पर मिलेगा। और यही एक सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ध्यान रखने वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मार्किंग की जाती है। प्रश्न का प्रकार, क्या प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब विकल्पात्मक प्रश्न होता है, या सब्जेक्टिव की जो अपन बात करें, मतलब जो थ्योरी बेस है वो होता है।
ऑब्जेक्टिव को अपन एमसीक्यू भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो जो नीट है उसमें जितने भी 180 क्वेश्चन है सारे के सारे क्या होता है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मतलब एक से ज्यादा विकल्प उसके अंदर होंगे। जैसे ये 13वां क्वेश्चन लिखा है, तो ये क्वेश्चन इसने लिख दिया, उसके बाद में ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4। फिर 14 में देखो ये ऑप्शन इसने यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट लिखे, ऑप्शन देखो 1 2 3 4। 15वें में देखो 1 2 3 4, मतलब जो ऑप्शन है वो टोटल 4 ऑप्शन होते हैं और इन 4 में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पात्मक टाइप के प्रश्न पूछते हैं। परीक्षा का मोड क्या है, मोड का मतलब किस प्रकार से परीक्षा होती है, क्या जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होती है या ऑनलाइन को जिसे अपन बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर आधारित जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। या फर्स्ट हो गया ऑनलाइन, या क्या वो होता है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन इसके अंदर नीट में अभी तक ऑनलाइन जो सिस्टम है वो नहीं लेके आया गया। बाकी काफी एग्जाम है जैसे जेई वगैरह के, वो उसमें ऑनलाइन कर दिया गया है, कंप्यूटर के सामने आपको बैठ के टेस्ट देना होता है। लेकिन जेई में ऐसा सॉरी नीट के अंदर ऐसा नहीं है, जेई के अंदर अभी ऐसा सिस्टम चालू हो गया। ऑफलाइन में आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा और पेन मिलेगा, इसीलिए इसे पेपर और पेन मोड बोलते हैं। मतलब पेपर जैसा अपन करते हैं उसी के ऊपर सब कुछ आपको करना है, ओएमआर शीट को फिल करना है, कंप्यूटर का कोई भी रोल नहीं है। समय, कितने समय का एग्जाम होता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। तो जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके पास होता है 180 मिनट्स का। मतलब क्वेश्चन अपने पास कितने थे, 180 क्वेश्चंस थे और टाइम भी कितना, 180 मिनट अपने पास है। मींस 180 मिनट्स, या अगर मैं बात करूं 60 को इसमें भाग दूं तो मैं यहाँ पर 3 घंटे की बात कर सकता हूं। मतलब 180 क्वेश्चन और टाइम कितना है, 3 घंटे, 180 मिनट है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो वो आप प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ, जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो 3 घंटे में पेपर होगा आपका। लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बच्चों ने कमेंट भी किया कि लैंग्वेज सर हम तो गुजराती मीडियम से हैं तो तैयारी करें कि ना करें, सर हम तो बंगाल से हैं, सर हम तो हिंदी से, तो तैयारी करें या ना करें, कि एमबीबीएस तो इंग्लिश में होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तैयारी कीजिए, लैंग्वेज का कोई भी रोल नहीं है। आपको नीट के लिए टोटल 11 लैंग्वेज मिलेगी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन है, सब में मिलेगी इंग्लिश। ठीक है, जैसे ये आपके पास कोई भी पेपर है तो एक साइड में आपके पास क्या हुआ, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ, और दूसरी साइड में जो भी आपने सेलेक्ट की है लैंग्वेज, जो भी चूज आपने की है वो होगी, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस उसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ताकि कोई गलती हो तो वो यहाँ पर आप देख सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, तो हिंदी में सिंपल सा मैं लिखता हूँ जीव विज्ञान, तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा आएगा, बायोलॉजी। मतलब दोनों साइड के क्वेश्चन सेम है, लेकिन इंग्लिश क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश सब में मिलेगी, आप जो भी सेलेक्ट करो। अगर केवल आपने इंग्लिश ही सेलेक्ट किया तो केवल आपको इंग्लिश का ही पेपर मिलेगा, बाकी जो दूसरी लैंग्वेज वाले पेपर है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप दूसरे जो रीजनल लैंग्वेज है वही सिलेक्ट करो, हिंदी सेलेक्ट करो, गुजराती सेलेक्ट करो, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो लैंग्वेज का ये वाला जो पोर्शन है पेपर में ये आपको ज्यादा मिलेगा, इससे स्पेस ज्यादा मिलेगा। रफ वर्क या जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं उसमें स्पेस आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पर नोटबुक वगैरह, पेपर वगैरह कोई भी शीट नहीं दी जाती है रफ वर्क के लिए, उसी पेपर में आपको करना होता है और उसमें स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले फिर भी हिंदी जब फॉर्म फिल करता है तो हिंदी ही कीजिए, ताकि दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेस भी ज्यादा मिलेगा। तो लैंग्वेज देखते हैं अपन, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, असमी, उर्दू, मराठी, बंगाली और उड़िया। टोटल 11 लैंग्वेज में नीट का पेपर होता है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग की रही बात, अब आपने एग्जाम दे दिया, तो एग्जाम देने के बाद में आपका क्या रहेगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट में जो भी कैंडिडेट है कितनों ने कट ऑफ को क्रॉस किया है, कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे 50% है तो अगर आपके पास 50 परसेंटाइल या परसेंटेज जो भी है वो आपने क्रॉस कर लिया तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अभी आप डॉक्टर बना ऐसा फिक्स नहीं है, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपसे गवर्नमेंट काउंसलिंग करवा रही है। तो अगर आपने अच्छा स्कोर किया, जैसे 600 प्लस स्कोर कर लिया, 700 में से 720 में से 600 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर बन जाएंगे। कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहने लग गई, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में आप क्या करेंगे, कॉलेज का सिलेक्शन वहां पर होगा। जैसे राजस्थान के रहने वाले हैं आप, तो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या आपके अच्छे मार्क्स आए, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो वो कॉलेज भी आपको अलॉट हो जाएगा। तो वो सारी प्रोसेस होती है किसके अंदर, काउंसलिंग में। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ रहती है, जैसे जनरल,
ओबीसी या एससी, एसटी, पीएच, फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस वगैरह, ठीक है। तो वो सारी जो अलग अलग कैटेगरी होती है, काफी कैटेगरी होती है, उनकी अलग अलग कट ऑफ रहती है। ऐसा नहीं है कि सबको 600 नंबर ही लेके आना। एससी एसटी के लिए थोड़ा सा कम है, 500 नंबर के आसपास, ओबीसी का 590 के आसपास, जनरल का सबसे ज्यादा वैसे ही होता है। तो आप तैयारी कीजिए, कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप भी उस कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो नीट था वो मैंने आपको बताया, बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। अगर और भी किसी प्रकार की दुविधा है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आप सर्च कीजिए धर्मेंद्र कुमार, तो वहां अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।